नमस्कार। देखिए मेरे हाथ में ये है मतलब ये मेरे यहाँ ही था, तो मैं सोचा इसी से शुरू करती हूँ। ये इस्कॉन में मेरा प्रोग्राम था ना, तो इस साल मुझे ये मिला। एक्चुअली एवरी ईयर मुझे मिलता है ये। देखिए यहाँ भी एक और है, तो यहाँ बाजू में था, तो मैं सोचा चलो इनसे शुरू करती हूँ। इतना सुंदर है ना ये फ़ोटो। एक्चुअली काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि ये वीडियो मुझे करना चाहिए और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, पर नहीं हो रहा था संभव, क्योंकि ये जो टाइम है ना, अ, मार्च अप्रैल में बहुत बिजी रहती हूँ। पर काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी, तो आज मैं बोला चलो बात करती हूँ आप सबसे। आज का मेन टॉपिक ये है कि अचानक मैं क्यों इतना पतली हो गई। एक्चुअली अचानक तो नहीं होता है, इसके पीछे भी बहुत मेहनत है, पर मैं क्यों हुई वो मैं आज आप सबके साथ शेयर करूंगी। और बहुत लोगों ने मुझे पूछा, बहुत लोग क्यूरियस है कि क्या हुआ, क्यों ऐसा हो गया। बहुत लोगों को आई थिंक मतलब सब अपने अपने हिसाब से आंसर ढूंढने का कोशिश किया। बहुत लोगों को ये लगा कि मैं बहुत बीमार हो गई, बहुत सीरियस कुछ बीमारी है इसलिए ऐसे हो गई, टचवुड। पर मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे वन टू वन आंसर करने से अच्छा है कि आप सबको बताती हूँ कि एक्चुअली क्या हुआ मेरे साथ। 2016 में मेरी मम्मी का देहांत हुआ, और मम्मी की डेथ के बाद मैं इतना डिप्रेशन, इतना स्ट्रेस में चली गई थी, बहुत बहुत तकलीफ में थी। तो नेचुरली आप सबको पता है कि डिप्रेशन अगर होता है तो उसमें ना इंसान बहुत हेवी हो जाता है, मोटापा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं उस टाइम एक्सट्रीम मतलब उस टाइम मैं 83 केजी के हो गए थे, 83 मेरा वेट था उस टाइम। और उसी दौरान जब मेरा हेल्थ भी बहुत खराब चलने लगा, तो बहुत सारे टेस्ट हुआ, तब पता चला मुझे एक्यूट स्लीप एपनिया है। तो डॉक्टर ने मुझे मशीन दिया, सीपैप मशीन। तो मैं मशीन यूज तो कर ही रही थी, ठीक था, चल रहा था। पर मैंने डॉक्टर को पूछा कि डॉक्टर कब तक ये मशीन मुझे यूज करना है। तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो पूरा लाइफ मशीन पे ही है, कुछ लोग हैं अच्छे से मेहनत करके, कोशिश करके मशीन से बाहर भी आ गए। तो मैंने बोला वो कैसे, अगर हो सकता है तो मैं भी कोशिश करना चाहूंगी। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, आप वेट कम कर लीजिए, आपके बॉडी में फैट नहीं होगा तो आप भी आ सकते हो बाहर। तो मैंने कोशिश किया, पहले भी एक बार किया था पर उतना इफेक्टिवली नहीं हुआ, और अभी मैं बहुत सीरियसली शुरू किया। एंड यू नो मतलब आप किसी को भी पूछ सकते हो, डाइटिशियन हो, डॉक्टर हो, कि एक एज के बाद पतला होना इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि यंग एज में हो जाता है बहुत जल्दी। पर मेरा थैंक गॉड मेरा टेंडेंसी है, मैं बहुत जल्दी पुट ऑन भी करती हूँ, बहुत जल्दी मेरा लॉस भी होता है। तो मैंने नॉर्मली मैं चैलेंज एक्सेप्ट करती नहीं, मुझे ना मेरा नेचर थोड़ा अलग है। मुझे देख के लगता है आई एम वेरी रूड, और बहुत लोगों को लगता है मैं बहुत झगड़ा करना पसंद करती हूँ, बट एक्चुअली आई एम वेरी इमोशनल। अगर मेरा आवाज थोड़ा ऐसा लगता है कि मैं बहुत झगड़ा करना मुझे अच्छा लगता है, पर मैं अगर झगड़ा शुरू भी करती हूँ ना, आई एम सो इमोशनल, मैं रोना शुरू करती हूँ। जिसके साथ भी आप मेरा हुआ उनको पूछ के देख सकते हैं कि मेरा एंड होता है रोते रोते। तो मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। तो मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया, और जो चैलेंज मैं एक्सेप्ट करती हूँ उसमें मैं मोर देन 100% देने की कोशिश करती हूँ। तो जब डॉक्टर ने बोला कि आप अगर वेट कम कर सकते हो, फैट कम कर सकते हो, तो मशीन नहीं लगेगा। लास्ट 9 years ऑलमोस्ट आई एम यूजिंग दिस मशीन। तो मैंने ठान लिया कि बस अभी मुझे बाहर आना है, तो मैं शुरू किया। बहुत बहुत कष्ट हुआ, बहुत मेहनत लगा, बहुत तकलीफ हुआ, और कुछ 1.5 साल टाइम लगा। फिर मैं आई लॉस्ट 23 kgs। एंड मैं आप लोगों को ना वो सीपैप मशीन कैसे यूज करना है, क्या करना है, मैं डिटेल्स में दिखाऊंगी। एक्चुअली मैं जहां भी जाती थी उसके बगैर मैं कहीं भी नहीं जा पाती थी, क्योंकि उसके बगैर मैं सो नहीं सकती थी।
तो एक्चुअली मशीन दिखाने के लिए ना मुझे कोई हेल्प करे तो बेटर है, कोई कैमरा कोई दे तो मुझे मेरे लिए आसान होता है। तो मैं दिखाती हूँ, ट्रीना शायद आज आ रही है या जब भी आएगी मैं वो रिकॉर्डिंग करूँगी, क्योंकि वो ना मशीन जो है दैट इज़ सोने के लिए, तो थोड़ा बेड टाइम वाला मोड पे जाके मैं वो आप लोगों को दिखाऊँगी, पर डिटेल्स में बताऊँगी। और जैसे मैंने कहा कि मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया, तो ये रिज़ल्ट है। तो चलिए मशीन दिखाती हूँ। देखिए, मैं जो मशीन के बारे में बात कर रही थी, स्लीप एपनिया के लिए जो मशीन लगता है, दिस इज दैट मशीन। इसको कहते हैं सीपैप। एक्चुअली ये एक और होता है दैट इज बाईपैप, उसमें पानी वानी का भी कुछ होता है, उसमें और कॉम्प्लिकेटेड होता है, पर मेरा जो जरूरी है दैट इज सीपैप। और ये मशीन एक्चुअली इट्स वेरी एक्सपेंसिव, बट इसको मेंटेन करना भी बहुत बड़ी मतलब झंझट है, बहुत कुछ करना पड़ता है। मैं दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ फिल्टर है। ये ना जब ये व्हाइट पोर्शन जब ब्लैक हो जाएगा तो इसको चेंज करना पड़ता है। ये नॉर्मली एवरी 3 मंथ्स एक फिल्टर चेंज करना पड़ता है। और इसका अंदर ये देखिए एक सिम टाइप, मतलब एक डेटा कार्ड है, SD। हाँ, एक डेटा कार्ड है ये मैं नहीं कर सकती, पर जिन लोगों को पता है और जो एक्सपर्ट है ये सब काम जो करते हैं, वो लोग ये इससे पता कर लेंगे कि मेरा कितना मशीन काम कर रहा है, मेरा हेल्थ कैसे है, ये कितना मेरे लिए जरूरी है, ये सब इससे पता चलता है। तो ये एक है, और इसके अलावा इसके साथ देखिए ये एक एडाप्टर है। ये एक्चुअली यहाँ एक पॉइंट है, ये इधर लगाना पड़ता है। और मुझे जो लग रहा है, मेरा पहले वाला मशीन में ना इसमें बैटरी का भी ऑप्शन था, बट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि क्या हुआ ना, एक बार जो इसके पहले वाला जो मशीन था वो थोड़ा बड़ा था, ये काफी कॉम्पैक्ट है, छोटा है, तो इसमें मुझे नहीं दिख रहा है बैटरी का ऑप्शन, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें था। एनीवे, अगर बैटरी मैंने कभी नहीं यूज किया तो पता नहीं है। तो ये इलेक्ट्रिक के लिए है, और फिर उसके बाद ये अडॉप्टर है, और ये प्लग में जो हम करते हैं। और एक्चुअली इससे काम क्या होता है, मेरा जो प्रॉब्लम मैं अपना बता रही हूँ, यहाँ ब्लॉक हो जाता है, मोस्टली यही होता है जिनको सीपैप लगता है, यहाँ ब्लॉक हो जाता है। तो ये जो मशीन है ना, एक्चुअली ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता है, ये फोर्स पे एक हवा चलता है जो आपका ये जो ब्लॉक हो जाता है पैसेज, उसको ओपन कर देता है, तो आप अच्छे से ब्रीथ कर सको, ताकि ऑक्सीजन आप तक पहुंचे। तो उसके लिए एक पाइप लगता है, जो ये देखिए बैक साइड में ऐसे है, इसको लगाना पड़ता है, और उसके साथ पाइप के साथ एक मास्क आता है। तो ये देखिए एक मास्क मैंने एक बार ट्रीना को भेजा था, क्योंकि ये मास्क जो है ना, नॉर्मली साल में 1.5 साल में आपको चेंज करना पड़ता है, वो फिल्टर जैसे चेंज करना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है, तो पाइप भी चेंज करना पड़ता है। तो ट्रीना को इतना पता नहीं था, तो उसने मुझे बोला ये अवेलेबल है, लेके आओ। मैंने भी बोला लेके आओ, देखती हूँ। पर ये देखिए कितना भयंकर है, ये मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, है ना, कितना डरावना है। वो स्कूबा डाइव के लिए जो पहनते हैं वैसे लग रहा है। एनीवे, तो ये कभी मैंने यूज नहीं किया, और ट्रीना लाने के बाद जब मैं लगाई, मुझे तो एकदम ऐसे सफोकेशन शुरू हो गया। तो मैं जो यूज करती हूँ शुरू से, ये वाला है। ये एक्चुअली थोड़ा सा ये वाला एक्सपेंसिव ज्यादा है, ये उतना नहीं है, तो शायद ज्यादातर लोग ये यूज करते हैं, पर मैंने ये यूज कर लिया ना एक बार, तो मैं वो कभी यूज कर ही नहीं पाई। तो ये भी मैं पहन के दिखाती हूँ। इसमें क्या है, उतना वो डरावना नहीं लगता है। ये देखिए इतना ही ब्लॉक होता है, एंड ये काफी कंफर्टेबल है अगर देखा जाए तो मैं शुरू से ये यूज कर रही हूँ, तो इसलिए यही कर रही थी। पिछले 9 साल से मैं ये मशीन यूज कर रही हूँ, एंड ये मशीन भी बहुत एक्सपेंसिव है, उसको मेंटेन करना भी बहुत झंझट है, और अगर आप मशीन से बाहर नहीं आ सकते हो, तो ये लाइफ टाइम के लिए आपके साथ ये यूज करना है। जबकि मैं भी यूज टू हो गई थी, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल था इसके साथ सोना, पर वही है कि मुझे ऐसा था कि अगर बाहर आ सकते हैं तो एक बार ट्राई करके देखती हूँ। और मैं अभी एक बार इसको चला के मैं खुद लगा के आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये ऐसा एक चीज है ना, मैं जहां भी जाती थी
मतलब दुनिया के किसी भी कोने में जाओ या बाजू वाले घर में जाओ, मतलब जहां रात को आप सोओगे आपको इसको लेके जाना है साथ में। मेरे सारे स्टूडेंट्स को पता है, मेरे रिलेटिव्स को पता है कि मैं शादी में जाऊं या प्रोग्राम में जाऊं, जैसे मैंने कहा जहां भी आप जाओगे, बिकॉज डॉक्टर ने मुझे कहा था कि पूरा साल में आउट ऑफ 365 डेज आपको मैक्सिमम 7 डेज आप इसके बगैर सो सकते हो, अदरवाइज आपको फिर से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा अगर उससे ज्यादा आप रहो। और इसके बगैर एक्चुअली बहुत लाइफ रिस्क भी है, अगर आपको जरूरत है तो इसके बगैर आपको सोना नहीं चाहिए। तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करती हूँ। अच्छा, मेरा कुछ प्रश्न है, मैं पूछूं? अच्छा, तो ये रखे मतलब रख के आप नाक में आप औंधे सो सकते हो? यू कैन टर्न ऑन योर साइड एंड स्लीप। अच्छा, और बातें? बात बिल्कुल पूरा पूरा यही तो इसका फायदा है, जो इस वाले में दूसरे वाले में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसमें ये फायदा है। अच्छा, और इसमें प्रेशर मैंने देखा एक 4 kmpa। हाँ वो मैं बताती हूँ, उठ के बताती हूँ। हाँ ठीक है। प्रेशर का जो है ना, जब आपको टेस्ट करेगा ना कि आपका स्लीप एपनिया का क्या कंडीशन है, उसका भी होता है ना, जैसे मेरा एक्यूट है एंड आई थिंक उस टाइम मेरा 88% था। तो मुझे जहां तक है कि वो डिपेंड करता है आपका अगर कितना लेवल का कितना जरूरी है, उस हिसाब से वो लोग प्रेशर फिक्स करते हैं। आई होप आप लोगों को मशीन समझ में भी आ गया और अभी आप समझ गए कि मैं क्यों इतना कोशिश करके, इतना कुछ करके, इतना मतलब पतली हुई कि अपना पूरा फ्रेम ही मैंने चेंज कर लिया। पुराना कपड़ा एक भी नहीं होता है अभी मुझे। और आप लोग भी, आपका आंसर आपको मिला, पर हाँ इतना इजी नहीं था, बहुत बहुत मुश्किल है। वो जो जर्नी है ना, जो मुश्किल जर्नी मेरा जो था 1.5 साल का, वो भी मैं बताऊंगी नेक्स्ट कभी वीडियो में। मैं बताऊंगी कि किस तरह से मैंने ये किया। और जैसे मैंने कहा आसान तो बिल्कुल नहीं था, पर ये बताइए कि जो भी मैंने किया आज मैं कैसे लग रही हूँ, आप लोगों को कैसा लग रहा है, ये जरूर मुझे बताना। और फिर बहुत जल्द मिलूंगी किस तरह से किया, ताकि किसी को अगर मदद हो, कोई किसी और को हेल्प हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आज इतना ही, बहुत जल्द फिर मिलूंगी। बाय।